नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। देश में कोविड-19 वेरिएंट की पहचान हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया है कि XXI वेरिएंट का पाठ अब तक देश में 216 लोगों में इसके लक्षण पाए जा चुके हैं और जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों को रिस्क नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट की पहचान हो गई है देश में कोविड-19 की, और जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट का रिस्क उनमें नहीं है। लखनऊ से खबर। लखनऊ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में एक्शन देखने को मिला है। एक लैब असिस्टेंट पर सीबीआई का शिकंजा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लैब असिस्टेंट के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में एक्शन हुआ है। लखनऊ से खबर। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एक लैब असिस्टेंट पर सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। लैब असिस्टेंट के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का उस पर आरोप है और इसी मामले के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार और SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे लिखवाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का अब शिकंजा उस पर कसेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरोह की तलाश का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने प्रयागराज के मऊआइमा, दारागंज और शिवकुटी में दर्ज 4 मुकदमों को टेक ओवर कर गिरोह के सरगना और सदस्यों की तलाश में आगे वो बढ़ चुकी है, जुट चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को इसको लेकर जांच सौंप दी है। भाजपा प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी हो गई। टीम नई है लेकिन अधिकतर चेहरे वही पुराने दिखाई दे रहे हैं। पुराने सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हटाए गए हैं और उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया गया है। बीजेपी की जो टीम घोषित हुई है, इसे देखने के बाद ये कह सकते हैं कि नई टीम है लेकिन चेहरे पुराने हैं। 2024 की अपनी नई टीम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ज्यादा बदलाव करने से बचते हुए दिखाई दिए हैं। प्रदेश की टीम कुल 45 मेंबर्स की है। कुल 11 महिलाओं को इसमें तवज्जो मिली है, जगह दी गई है। सरकार में मौजूद 4 मंत्रियों को संगठन से अलग कर दिया गया। JP राठौर, दयाशंकर सिंह, मंत्री नरेंद्र कश्यप, AK शर्मा को संगठन से अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले हैं। कानपुर बुंदेलखंड से प्रकाश पाल, काशी क्षेत्र से दिलीप पटेल, गोरखपुर क्षेत्र से शहजानंद राय, अवध से कमलेश मिश्रा, ब्रज क्षेत्र से ध्रुव विजय सिंह और पश्चिम से सत्येंद्र सिसोदिया को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 24 के लिए नई टीम में भाजपा ने ज्यादा बदलाव इस नई टीम में नहीं किया। हालांकि टीम सामने आ गई है, टीम नई जरूर, चेहरे वही पुराने। कुछ विधायकों को प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने 3 पुराने क्षेत्रीय अध्यक्ष का प्रमोशन किया। मानवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और भाजपा के संगठन लिस्ट में जातीय समीकरण पर जोर दिया गया। 6 में से 3 क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी वर्ग में से आते हैं। तो यूपी भाजपा संगठन में बदलाव किया गया। भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है। कानपुर बुंदेलखंड से प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है ट्वीट के माध्यम से। ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नव नियुक्त सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई, ये सीएम ने ट्वीट किया। ट्वीट आपके सामने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की ऊर्जा, कर्मठता, निष्ठा, अनुभव एवं प्रतिबद्धता संगठन को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है नई टीम के ऐलान के बाद। सीएम योगी आज 520 पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना करने वाले हैं। इनसे घायल हुए छुट्टा जानवरों को अब मौके पर ही इलाज संभव हो पाएगा। सुबह करीब 10 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही अब अगर कोई गौवंश या भैंस को इलाज की जरूरत होगी तो मौके पर ही ये यूनिट पहुंच करके उसका उपचार शुरू कर देगी। प्रत्येक 1 लाख गौवंश और भैंस पर एक गाड़ी दी गई है। प्रदेश में करीब 5 करोड़ 20 लाख गौवंश और भैंस हैं और इसी हिसाब से 520 गाड़ियां मुहैया करवाई गई हैं, जिनको हरी झंडी सीएम योगी दिखाएंगे।
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद दिल्ली में कांग्रेसियों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। आज सुबह करीब 9 बजे सभी नेताओं को राजघाट दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य और जिला मुख्यालय स्थित गांधी प्रतिमा पर 1 दिवसीय सत्याग्रह करने का काम करेगी। यूपी से 2000 कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया। सभी प्रदेशों के जिलाध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता तक को दिल्ली तलब किया गया है। उनकी मौजूदगी दिल्ली में होगी। राजघाट पर करेंगे सत्याग्रह। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के साथ साथ अब विपक्ष दल भी एकजुट हो चुका है। इसी को लेकर देहरादून में विपक्ष के सभी नेताओं ने बैठक की और एक निजी होटल में हुई इस बैठक में कांग्रेस के अलावा बसपा, आप, यूकेडी, सपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस की ओर से इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार। हमारी अपनी वैचारिक विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम इस मामले में जहां संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली को बचाने का सवाल है और उस पर जो चोट हो रही है उससे उस चोट का विरोध करने का सवाल है, उसमें हम सब लोग एक हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से घंटा घर तक मशाल जुलूस निकाला और इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। उधर हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 2 हिस्सों में कांग्रेस ने जम करके प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की सांसदीय जाने के बाद से ये गुस्से में है। देहरादून, हरिद्वार में प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है। अब आइए आगे बढ़े। सोनभद्र से खबर है। सोनभद्र में आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी तीर चलाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तियरा स्टेडियम में तीरंदाजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और इसे लेकर मंत्रालय की ओर से हर संभव मदद भी की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के 34 डिस्ट्रिक्ट से हमारे यूथ पार्टिसिपेंट्स आए हैं और थोड़ा सा काम स्लो चला कुछ जगहों में। मैंने पिछले साल चाहा था कि कोच, एक परमानेंट कोच होना चाहिए यहाँ पे, तो हो गया, अभी हो गया, पर उसमें सिलेक्शन में समय लगा और मुझे ये बताया जा रहा है कि अप्रैल तक कोच आ भी जाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुरादाबाद में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। दरअसल बीती 20 मार्च को कुंदरकी थाना इलाके में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। सपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव जाएंगे और ये डेलीगेशन में सपा के 3 विधायक जिया-उर-रहमान बर्क, मोहम्मद फहीम इरफान और मनोज पारस, साथ में डीपी यादव शामिल रहेंगे। मुरादाबाद में सपा का एक डेलीगेशन पहुंचने वाला है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। छात्रा ने आत्महत्या यहां पर की थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है। छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने अपनी जान दी थी। अब पीड़ित परिवार से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। जनता के पैसे का नुकसान कैसे किया जाता है, उसका नमूना चंदौली में देखने को मिल रहा है। 30 बेड का एक अस्पताल क्यों है खस्ताहाल, इस पर आज एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखाएंगे। चंदौली से खबर है कि 6 साल से अस्पताल चालू नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। चंदौली के बबूरी गांव में खंडहर में तब्दील हो रहा है 30 बेड का अस्पताल। सामुदायिक अस्पताल चालू नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। अब ग्रामीण गुस्से में है। 23 जनवरी 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया था। 2016 से बंद पड़ा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का ये पूरा काम और अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये चालू होगा।
कब चालू होगा अस्पताल, बड़ा सवाल इसको लेकर बना हुआ है। ग्रामीणों में गुस्सा है। 2023 में भी काम पूरा नहीं हो पाया, शुरुआत 2014 से हो गई थी। गंदगी और कचरा यहां पर भरा हुआ है, रख रखाव का अभाव है और स्थानीय लोगों में इसको लेकर गुस्सा आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। 6 साल से अस्पताल चालू नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बबूरी गांव में खंडहर में तब्दील हो रहा है 30 बेड वाला ये अस्पताल। सामुदायिक अस्पताल चालू नहीं होने से अब गांव वालों को परेशानी तो हो रही है। 2014 से लेकर के ये देख लीजिए आप, 2023 है लेकिन अभी तक ये अस्पताल का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर यहाँ के लोग बेहद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 3 तस्वीर आपके सामने। कब चालू होगा ये अस्पताल? 2014 में शिलान्यास इसका हो गया था। 2016 में काम को रुकवा दिया गया, जो निर्माण काम यहाँ पर चल रहा था, और ग्रामीण अब भी इंतजार कर रहे हैं। 2023 ये आ चुका है और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। कब ये काम पूरा होगा और कब यहाँ पर लोग आकर के अपना इलाज करवा पाएंगे, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोग इसी का इंतजार लगातार कर रहे हैं 6 सालों से। और ग्रामीणों ने बताया कि भ्रष्टाचार की वजह से काम रुक गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी कुछ हो नहीं पाया। सांसद यहाँ के थे रामकिशन जी सपा के, उन्होंने अपने कोटा से इस अस्पताल को दिया। उसके बाद इसमें इतना कमीशन खोरी हो गई कि कमीशन खोरी के बाद जो पैसा बचा तो उसमें ठेकेदार जेई सब लोग अपने स्तर से मतलब पैसा उसमें जिसको जितना लेना है लिया। और उसके बाद यहाँ से भी कुछ सीमेंट छड़ जो यहाँ पर थे लोग उस समय ठेकेदार के समय, लोगों ने खूब मनमानी किया और बेचा। ये कब से आपके होश में कब से ये काम बंद है इस अस्पताल का? कम से कम मांग चलिए कि 7 साल से 5 साल तो हाँ 7 साल से बंद। 2014 में बनना चालू हुआ, लगभग 4 साल 5 साल चला, उसके बाद बंद हुआ है। तब से अब तक बंद हुआ है। तब खंडहर बाद सरकार इस पर ध्यान दे। करीब 14 साल हो गया इसको, लेकिन ये रुका हुआ कम से कम 5 साल 6 साल हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया पैसा का, जो कि पैसा नहीं मिला न बन रहा है। अस्पताल निर्माण में देरी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अस्पताल का शिलान्यास करने वाले सपा नेता और पूर्व सांसद रामकिशन यादव ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया, तो भाजपा विधायक ने सपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबुरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाया जा रहा था, हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और सरकार ने पैसा दिया, कार्य भी प्रारंभ हो गया, मेरा शिलान्यास हुआ और उस क्षेत्र की मांग थी। लेकिन जब सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, तो उस परियोजना को बंद कर दिया गया। जांच के नाम पर नाना प्रकार के आरोप लगा के उसको बंद कर दिया गया। अभी आप देखेंगे तो खंडहर की तरह वो बिल्डिंग खड़ी है, आधी अधूरी। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर वो बन रहा था। अगर बंदरबाट की जिम्मेदारी नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो, इसके लिए जांच बैठाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं मिल पाई। संबंधित तत्कालीन जो भी जिलाधिकारी रहे हो, जिन लोगों ने पत्र सौंपा हो, चिकित्सा विभाग संबंधित लोगों ने पत्र सौंपा हो, तो 2017 तक की स्थिति तो ऐसे ही रही, सरकार उनकी रही, किसी और की चलती नहीं थी, पूर्ण बहुत सरकार थी उनकी। अब उसके बाद जो जांच की परिस्थिति आई, दुर्भाग्यपूर्ण निश्चित तौर पे है कि 2017 के बाद भी जो जांच एसआईटी की थी उसकी सही रिपोर्ट नहीं मिल पाई अब तक। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इसी बदहाली पर आपको दिखाते हैं चंदौली से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सरकारें आई और गई, उस समय वर्तमान में अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ की पहले टर्म की सरकार थी। तो यूं कहा जाए कि 1 दशक बीत गया और आज तक इस अर्धनिर्मित अस्पताल का कायाकल्प नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, खंडहर में तब्दील है ये अस्पताल। तमाम यहाँ सुविधाएं दी गई थी। अस्पताल था, डॉक्टरों के लिए आवास था, कर्मचारियों के लिए आवास था, ताकि डॉक्टर यहाँ रहें और लोगों का इलाज करें, मरीजों का इलाज करें। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली।
और देखिए इसी बदहाली पर एबीपी गंगा के कुछ सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, वो आपको दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं। एसआईटी की जांच कब तक पूरी होगी? बड़ा सवाल। और एक नंबर सवाल ये है कि आखिर एसआईटी की जो जांच है वो कब तक पूरी होगी? 2016 से अब तक एसआईटी ने क्या किया? क्या सियासी लड़ाई की वजह से अस्पताल निर्माण में देरी हो रही है? ये भी बड़ा सवाल। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा निर्माण कार्य कब होगा? इस अस्पताल में लोगों का इलाज कब से शुरू होगा? ये यहाँ के लोग भी जानना चाह रहे हैं और ये अहम सवाल हो जाता है। चंदौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबरी सन 2014 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और इसकी कुल लागत थी उस समय 3,74,87,000 रुपया। आगे चल के इसमें एसआईटी जांच बैठाई गई थी और उस एसआईटी जांच की वजह से ही ये काम बंद कर दिया गया था और अभी तक एसआईटी जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है इसमें आगे की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। बस्ती से खबर है, बस्ती के बस्साव गांव में सड़क निर्माण में पकड़ी गई है धांधली और एक सड़क को अलग अलग विभाग को 2 बार अलग-अलग विभाग ने इसको बनवाया। एक सड़क को 2 बार बनवाकर 50 लाख का भुगतान किया गया। मंडी समिति ने 38 लाख में करवाया सड़क का निर्माण और कुछ दिन के बाद में आप देख लीजिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 18 लाख रुपए इसके लिए जारी करता है। मामले को संज्ञान में आने के बाद डीएम ने अब जांच के आदेश इसके लिए दे दिए हैं। टीम का गठन किया गया है। 2019-20 में सड़क के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था और अब ये खबर सामने आ रही है कि बस्ती के बरसाव गांव में सड़क निर्माण में ये लापरवाही हुई है। एक सड़क को अलग अलग विभाग ने 2 बार बनवाया, ये कहा जा रहा है, और एक सड़क को 2 बार बनवाकर 50 लाख का भुगतान कर दिया गया। मंडी समिति ने 38 लाख में सड़क का निर्माण करवाया और इसके बाद आप देखिए ये खबर और अहम हो जाती है कि कुछ दिन के बाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 18 लाख रुपए इस सड़क को लेकर ही जारी करता है। अब तक क्या हुआ ये पूरी जानकारी आपके सामने है। एक सड़क का 2 बार निर्माण होने की डीएम से शिकायत की गई है। गांव वालों ने जिलाधिकारी से मिलकर इस पूरे ही मामले की शिकायत की कि एक ही सड़क को 2 बार बनवा दिया गया। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कमेटी का गठन भी किया है जो इसकी जांच कर रही है। जल्द ही जांच कमेटी जिलाधिकारी को अपनी पूरी ही रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद कहां पर ये लापरवाही ये बात सामने आएगी। जांच टीम ने जिम्मेदार दोनों विभागों से दस्तावेज तलब किए हैं, सवाल पूछा है। देखिए बस्ती में एक सड़क के 2 बार बनने पर शिकायतकर्ता और प्रशासन ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। एक टाली गिट्टी मोरंग लेके आए, थोड़ा बहुत इधर उधर काम कराए। ठेकेदार अधिकारी मिलकर इसके 27 लाख रुपए का भुगतान लिए हैं आरएस विभाग से। मनसा सब ठेकेदार और विभाग के मिली भगत से मनसा पैसा को दबा लिया गया है, बंदरबाट कर लिया है, बंदरबाट कर लिए हैं। एनओसी तो लिया नहीं गया होगा? एनओसी कहीं नहीं है किसी का। ये मैं पता किया तो धीरे धीरे जन सूचना के तहत दोनों विभागों से मैं निकलवाया तो हमको जाके पता चला तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मैंने दरखास्त डाला तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये डीएम साहब के द्वारा मेरे को जांच दी गई है और इसके लिए आरएस और मंडी परिषद से दोनों जगह से इस रोड का निर्माण कराया गया है। दोनों पक्षों से जो उनकी पत्रावियां मंगाई गई हैं, जो आगामी 25 तारीख को दोनों लोग उपस्थित होंगे यहाँ पे। उसी के बाद जांच करके जैसा भी होगा। अब ये जांच का विषय है कि 1 वित्तीय वर्ष में बनी है कि 2 वित्तीय वर्ष में बनी है। जांच होने के उपरांत ही कोई भी आपको स्पष्ट आख्या दी जाती है। बस्ती में सड़क निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2 विभागों ने एक सड़क को 2 बार कैसे बनवा दिया, ये बड़ा सवाल है। बिना एनओसी के दूसरे विभाग ने कैसे बजट को पास किया और बिना जांच के ही कैसे पैसों का भुगतान कर दिया गया। शिकायत के बावजूद प्रशासन अब देरी से क्यों जागा, ये भी सवाल है। एबीपी गंगा के अहम सवाल, 2 विभागों ने एक सड़क को 2 बार कैसे बनवा दिया, ये बड़ा सवाल। और बिना एनओसी के दूसरे विभाग ने कैसे बजट को पास किया। इसके अलावा तीसरा सवाल, बिना जांच के ही कैसे पैसों का भुगतान कर दिया गया। चौथा बड़ा सवाल है कि इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। शिकायत के बावजूद प्रशासन देरी से क्यों जागा और जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।